नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बड़ी खबर बता दें, जहां साहिबगंज जिले के प्राइवेट अस्पताल में मौत का खेल पुराना है, जहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के नाम पर केवल धोखा दिया जाता है। ताजा मामला साहिबगंज के जरबाबाड़ी थाना क्षेत्र में संचालित रमैया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है, जहां नीतू देवी नाम के एक मरीज का 7 नवंबर 2025 को गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। ऑपरेशन के 4 दिन बाद मरीज की हालत बिगड़ गई और 12 नवंबर को मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यहाँ आपको बता दें कि मरीज का पति विजय राम एक गरीब इंसान है जो ई रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता है। मरीज के रेफर के बाद परिजनों ने भागलपुर ले जाया गया, वहां 2 डॉक्टरों को दिखाया गया, उन दोनों ने भी रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन अपने मरीज को पटना के NMCH ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन करने की बात कहा और इसके बाद भी बचने की गारंटी नहीं दिया। इसके बाद परिजनों को जो कि ओपोलो कोलकाता ले जाने की सलाह दी गई। इस बीच पति अपना घर भी गिरवी रखकर पैसे का जुगाड़ किया और पत्नी को ओपोलो कोलकाता में भर्ती कराया, लेकिन ओपोलो में भी 1 सप्ताह से अधिक इलाज चलने के बाद मरीज को नहीं बचाया जा सका और 5 दिसंबर को नीतू देवी की मौत हो गई। इसी बीच ओपोलो अस्पताल को 6 से 7 लाख रुपए का बिल जमा किया। इसके बावजूद ओपोलो ने 11,40,000 का बिल बकाया बताया, जिस पर ओपोलो अस्पताल ने 3 एडवांस चेक जमा कर बॉन्ड पर परिजन को बॉडी सौंपा। इस पूरी घटना का लिखित शिकायत करते हुए मृतक के पति ने रमैया हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल की जांच करने, मुआवजा दिलाने और दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। इधर अस्पताल प्रबंधन इलाज में लापरवाही और त्रुटि की बात को एक सिरे से इनकार करते हुए गॉल ब्लैडर ऑपरेशन को सफल बता रहे हैं। मरीज की मौत की वजह दूसरी बता रहा है। वहीं आपको बता दें, बहरहाल यह पूरा मामला जांच का है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पथरी का इलाज कराने आए थे, उसका ऑपरेशन हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ ऑपरेशन में? कौन किए? डॉक्टर कौन किए? जितेंद्र शर्मा। इनका डिग्नेशन क्या है? MBBS जनरल सर्जन। तो किस आए थे और किस कंडीशन में गए? कंडीशन उनका आने से पहले उनके जो घर वाले आए थे पहले कि इस चीज़ का ऑपरेशन हमको कराना है। वो पहले से रिपोर्ट लेके आए थे अपना कि पथरी है गोल्ड ब्लैडर में, उसको निकालना है। तो हम लोग बोले पेशेंट लाइए, तो बोले वो आने की स्थिति में नहीं है, तो ब्लड जांच कैसे करेंगे? तो घर से ब्लड कलेक्ट करना होगा। मेरा स्टाफ गया, ब्लड से कलेक्ट किया, वहाँ से घर से ब्लड लेके आया, उसका यहाँ जांच हुआ। जो भी जांच है ऑपरेशन के रिलेटेड वो जांच किया। ऑपरेशन हो सकता था उस कंडीशन में, ऑपरेशन किया, गोल्ड ब्लैडर निकाला गया, पथरी दिखाया गया, 19 mm का पथरी था, वो दिखा के उसका 4 दिन रखा गया, उनको रेफर किया गया। फिर रेफर किया गया कि जो ऑपरेशन के बाद पानी जो आता है वो पानी बंद नहीं हो रहा था, तो उसके लिए CT जरूरी था और वो सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल नहीं होने के कारण हम बोले कि आप ले जाइए, जहाँ CT कराइएगा या वहाँ अच्छा उपचार करा लीजिएगा। 7 तारीख को आई थी। अच्छा, ठीक है, और 12 तारीख को हमने 7 नवंबर जी 7 के लिए कॉल किए थे, पेशेंट का क्या स्थिति, तो वो बोले हम भागलपुर में इलाज करा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, भागलपुर इलाज कराया। 4 या 5 दिन बाद वो फ़ोन करते हैं कि सर हम तो भागलपुर में नहीं गच रहा है, अब हम पटना लेके जा रहे हैं। हम बोले क्या बता रहा है? तो कुछ क्लियर बता नहीं पा रहा है। CT कराए हैं, उसके बाद हम पटना लेके जा रहे हैं। बोले ठीक है पटना जाइए। फिर पटना जाने के बाद वो फिर कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। फिर 2-3 दिन पहले आए, गाली गलौज हॉस्पिटल करने लगे कि आप लोग ख़राब कर दिए, ये सब ऐसे कलकत्ता में एडमिट है, ऐसे ऐसे डिमांड करने लगे पैसे का। तो हम बोले अच्छा ठीक है, पहले आप पेशेंट का इलाज कराइए, जो भी है वहाँ का भी रिपोर्ट लाइए, हम अपने डॉक्टर जो है उसको भी बुलाएंगे और अलग से भी यहाँ भी सरकारी डॉक्टर है कि हमारे इधर इंड से मिस्टेक हुआ है या आगे कहीं गलती है, उसको दिखाएंगे। बिना रिपोर्ट का कोई बात नहीं होगा और हम डॉक्टर है नहीं जो हम रिपोर्ट के बारे में कुछ बता सकें। क्या बोले इनकी डिग्री क्या है? बताएं। MBBS जनरल सर्जन। जनरल सर्जन। चल काफी खबर कंप्लीट, इनका पक्ष हो गया। डॉक्टर साहब की जरूरत तो मिलवा नहीं अभी नहीं ना है, उनकी भी दादी एक्सपायर की। कलकत्ता में रिपोर्ट दी थी।
हाँ तो आएंगे तो हम उसका बयान करेंगे। बात करके फोन से बयान ले लेंगे। ये जो हॉस्पिटल पे ये जो मामला सामने आया है सर, क्या मामला? लापरवाही से ही मौत हो गई है, क्या मामला क्या है सर, और क्या आरोप क्या लगा? इसमें है शास्त्री नगर के रहने वाले साहिबगंज शास्त्री नगर के विजय राम, उनकी पत्नी नीतू की तबीयत खराब थी। जांच में उसको गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत आया, तो ये जांच पड़ताल रमैया केयर हॉस्पिटल में हो रहा था। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा इन्होंने सलाह दिया था गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन करना होगा जल्दी। 7/11 को ही यहाँ पर रमैया हॉस्पिटल में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के द्वारा ऑपरेशन कराया गया था। 3-4 दिन के बाद रमैया हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ही बोला, रेफर कर दिया कि आप कहीं बाहर ले जाइए, तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। तो इन्होंने भागलपुर में दिखाया। भागलपुर में भी 3-4 दिन के बाद बोला कि आप इसको कहीं और ले जाइए। तो फिर इन्होंने NMCH पटना ले गए। वहाँ बताया कि ऑपरेशन दोबारा करना होगा, रिस्क है। तो फिर वहाँ पर सलाह दिया कि कोई और भी अच्छी जगह में आप ले जाइए। अंततः इन्होंने कलकत्ता अपोलो हॉस्पिटल ले गए 21 नवंबर को। वहाँ डॉक्टर ने सलाह दिया कि ये कंडीशन इसका ठीक नहीं है, ऑपरेशन भी बहुत रिस्की है, दोबारा ऑपरेशन करना होगा। पूर्व के ऑपरेशन सक्सेस नहीं रहा है। तो ऑपरेशन वहाँ भी डॉक्टर किया। ऑपरेशन के दौरान वो तबीयत बिगड़ी रही। तो ऑपरेशन में डॉक्टर ने इनको बताया, जैसा कि आवेदन में दिया गया है, कि पूर्व में जो ऑपरेशन हुआ था वो अच्छा ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसमें भारी लापरवाही बरती गई थी। तो थोड़ा कुछ कहना मुश्किल है। तो पेशेंट का स्थिति बिगड़ते ही गया और अंततः 4 दिसंबर 2025 को वहीं कलकत्ता अपोलो में इसकी पत्नी नीतू की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने जैसा कि रिपोर्ट में भी दिया है कि डॉक्टर जो पूर्व में ऑपरेशन किया था उनकी लापरवाही थी। इसी के आधार पर नीतू जो मृतक की पति विजय राम के द्वारा जीराबाड़ी थाना में लिखित आवेदन दिया है कि रमैया हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की लापरवाही से हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसी के आधार पर जीराबाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब ये अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। बॉन्ड पैसे के वजह से पैसा खर्चा हुआ होगा और दोबारा ऑपरेशन हुआ तो वो खर्चा का हो सकता है। आवेदन में है कि 25 लाख रुपया खर्चा हुआ जी, तो हो सकता है कि वो पैसे वगैरह का बॉन्ड होगा। कुछ मिला है? देखिए, थोड़ा तकनीकी मामला है, डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है और भी सारा रिपोर्ट खंगाला जा रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फिर और आगे का हम लोग निर्णय लेंगे। संधानकर्ता के द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है। क्या घटना, पहले बताओ कि कौन थी और आपकी कौन लगती है? मेरी बहन थी। आपका क्या नाम? मेरा पंकज कुमार राम। कहाँ घर हुआ? अचानक से पेट में दर्द हुआ तो हम लोग उसका जो है अल्ट्रासाउंड कराएं जुमापति में। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है उसका 20 mm का गोल्ड ब्लैडर में पथरी निकला। तो हम लोगों ने रमैया केयर में जाकर बात किया ऑपरेशन का। 6 तारीख को जांच वाच हो गया। 6 तारीख को 7 को ऑपरेशन हुआ। 7 को ऑपरेशन होने के बाद जो है वो 4-5 दिन रखने के बाद बोलता है आपका पेशेंट सीरियस है, लीवर में इन्फेक्शन है, आप बाहर लेके जाइए। बाहर हम लेके गए, भागलपुर लेके गए, पटना लेके गए। दोनों जगह से रेफर करते हुए हम चले गए हावड़ा, कोलकाता अपोलो में। वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद एक मेरा बहन बच्चा, उसका 2 छोटा बच्चा है, घर द्वार को गिरवी रख दिए हम, लेकिन हम लोग उसको बचा नहीं पाए। कल 3:35 में उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहाँ मृत्यु हुई है? मृत्यु कहाँ होगा? अपोलो में, एक मिनट फिर से। हावड़ा अपोलो में, अपोलो हॉस्पिटल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग फिर अपना सब कागजी कार्रवाई जो हॉस्पिटल का होता है वो करने के बाद हम लोग लगभग रात को 11 बजे वहाँ से निकले और सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और फिर आने के बाद जो है हम लोग ये सब। इस बीच में कितना खर्चा हुआ, क्या दावेदारी है और क्या बाकी बकाया पड़ा हुआ? हम लोगों को बॉन्ड पेपर लेके ही छोड़ा गया बॉडी को। लगभग 11 लाख कुछ बाकी था, जिसमें से 1 लाख रुपये हम
घर जो गिरवी रखे थे और व्यवस्था किए, उसमें मेरे से 3 गो चेक लिया गया, साइन कराया गया और बोला कि आपको ये पैसा पेड करना है। और 6,78,000 रुपया कुछ जो है हम बिल है मेरे पास, वो पेमेंट किए हम अपने से। और इतना जो 11 लाख रुपया है उनको देना है, जो हमसे बॉन्ड पेपर में साइन करा के बॉडी को छोड़ा गया। ठीक है, आप यहाँ कहाँ आए हैं और क्या निवेदन करने आए हैं? हम यहाँ जीरावाड़ी थाना में आए हैं आवेदन देने के लिए कि कुछ नया मिले, हम लोग को मुआवजा दिलाया जाए। हमारी बहन का छोटा छोटा 2 बच्चा है, उसका संसार उजड़ चुका है, उसका पति रिक्शा चालक है, पकड़ा हुआ है। तो हम लोग अब घर से सारा चला जाएगा तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे छोटा छोटा बच्चा को। बहन का क्या नाम है? नीतू देवी। सर कितना खर्च हुआ था यहाँ पे? यहाँ 37-38 हज़ार रुपया लगभग लगा। अच्छा, हॉस्पिटल से जाके भेंट किए, बात किए? हमको सर समय नहीं मिला, हम जो बाहर निकल गए, जब से ये लोग यहाँ से रेफ़र किए हैं तो फिर हम रुके नहीं, आज उसका बॉडी का हम लेके ही वापस आए हैं। फिर हम साहिबगंज में कदम नहीं रख सके थे। शुरू में क्या बताया? शुरू में तो बताया था कि वो नहीं बताया था, हम ही लोग बताए थे, लेकिन उसने जो है अपना तरीका से जांच नहीं किया, एक बार भी डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया। 8 बजे का बोल के रात को 1 बजे के बाद ऑपरेशन किया गया। कितना बजे का? 8 बजे का टाइम था ऑपरेशन करने का। तो क्या बोला एक ऑपरेशन है, उसके बाद फिर तुम्हारा होगा। तो जो स्टाफ सब रहता है बरलाने में, वो लोग रहता है, बस 1 घंटा में हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, अब इस बार हो जाएगा। और रात को 1 बजे के बाद ऑपरेशन किया है। कौन डॉक्टर किया था? जितेंद्र शर्मा। ऑर्गन है नहीं है? अच्छा, डॉक्टर क्या? हाँ, बोलो में ये बताया गया, लिखित में दिया है कि ऐसा ऑपरेशन जो है रोनोजो दत्ता डॉक्टर अपोलो के, बोला मैंने अपने जीवन में ऐसा ऑपरेशन कभी देखा नहीं है। पूरा अंदर का पूरा पार्ट पुर्जा को ख़राब कर दिया है, किडनी भी डैमेज है, लीवर का जो राइट लेफ्ट जो लीवर होता है वो पूरा राइट वाला सड़ चुका है, और इसका पाइप भी काटा हुआ है, पीत का नली कटा हुआ था पूरा, तो वो बाईपास सर्जरी करके हमने जोड़ दिया है, लेकिन लीवर अब काम नहीं कर रहा है और कल इस कारण मृत्यु हो गई।